हेलो एवरीवन। आज से हम ग्रामर का टॉपिक शुरू करेंगे और हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं, ये क्या होते हैं? सबसे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं। ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो है वो शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कि कोई सार्थक अर्थ निकले। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाक्य को समझने के लिए हमें शब्दों को समझना होगा कि शब्द क्या होते हैं, यानी कि वर्ड्स क्या होते हैं और वर्ड्स कैसे बनते हैं। तो आप जानते हैं हमारे इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26। जो हमारे A to Z हैं ये अल्फ़ाबेट्स हैं और ये 26 हैं। और इसके बाद जब हम इन लेटर्स को जब आप कंबाइन करते हो, इकट्ठा करते हो, तो वो बनते हैं हमारे वर्ड्स। जैसे CAT कैट। ठीक है, हमने यहाँ पर CA और T इन अल्फ़ाबेट्स को जो है इकट्ठा कर दिया तो ये एक हमारा वर्ड बन गया कैट। इसी तरह से यहाँ पे हमने RED रेड, ठीक है, इनको जो है कंबाइंड किया है तो ये हमारा वर्ड बन गया रेड। इसी तरह से HOME इन अल्फ़ाबेट्स को जब हमने कंबाइंड किया तो ये हमारा वर्ड बना होम। ठीक है, तो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे A to Z होते हैं और जब हम इन अल्फ़ाबेट्स को ग्रुप में डालते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो बनते हैं हमारे वर्ड्स। ठीक है, और इसके बाद आते हैं हमारे फ्रेज़। फ्रेज़ क्या होते हैं? जो कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे ये वर्ड्स हैं कैट, रेड, होम, लेकिन हम कुछ वर्ड्स को जब एक ग्रुप में डाल देते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे फ्रेज़। ठीक है, वाक्य का एक भाग, ना कि वाक्य। ये इनका कुछ अर्थ होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती। ठीक है, और इसके बाद हमारे आते हैं सेंटेंस। जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो इससे हमारी जो है कंप्लीट सेंस निकल के आ रही है, जिसमें ये पूछा गया है कि आप कैसे हो। तो ये हमारे सेंटेंस है। तो हम देखते हैं जो हमारा सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले जो होता है हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि हमारे A to Z होते हैं। ठीक है, और जब हम इन अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठा करते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर तो वो हमारे बन जाते हैं वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि RAT रेड। ठीक है, और इसके अलावा और भी क्या बना सकते हैं हम? CAP कैप। ठीक है, तो इस तरह से क्या है वर्ड्स बनते हैं हमारे कुछ अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर। एक चीज़ ये भी देखने की है कि जब आप अल्फ़ाबेट्स जो हैं आपके को इकट्ठा करके लिखते हो वर्ड्स बनाने के लिए, तो आपने जो भी अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो एक मीनिंग देते हो। अगर उनका कोई मीनिंग नहीं होता तो वो वर्ड्स नहीं कहलाते हमारे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है ECR। ठीक है, ECR, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसी तरह से RAE, इसका भी कोई सेंस नहीं निकलता, कोई मीनिंग नहीं है, तो ये हमारे जो है ये वर्ड्स नहीं कहलाएंगे। आपने इसमें अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठा तो कर लिया लेकिन इससे क्या है कोई सेंस निकल कर नहीं आ रही है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं EAR ईयर, तो यहाँ पर देखिए इसका एक प्रॉपर मीनिंग है। ईयर का मतलब कान, तो ये हमारा जो है ये वर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए वर्ड को भी जब हम अरेंज करते हैं तो वो इस तरह से होने चाहिए ताकि उसका एक मीनिंग हो, प्रॉपर मीनिंग हो। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, लुक एट दीज पिक्चर्स। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इन्हें देखिए। देन रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स रिटन बिलो दैम। और उनके नीचे फिर जो ग्रुप ऑफ वर्ड दे रखे हैं आप उन्हें रीड कीजिए। जैसे देखिए पहली पिक्चर क्या है? अनिल हैज़ अ डॉग, अनिल के पास एक कुत्ता है। ठीक है, और इसके बाद सेकंड है इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। नेक्स्ट इज़ द फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट्स, जो फ्रूट सेलर है वो फल बेच रहा है। ठीक है, फल बेचता है, सॉरी। और इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है व्हाट इज़ अन्नू डूइंग, अन्नू क्या कर रही है। लुक एट दिस बॉयज़, इन लड़कों की ओर देखो। व्हाट अ लवली डॉल, कितनी प्यारी गुड़िया है। अब आपने ये सेंटेंसेस देखे हैं तो देखिए दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस। आपने जो ये नीचे ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखे हैं हर एक पिक्चर के नीचे, इनका एक कंप्लीट सेंस निकल कर आता है, एक कंप्लीट अर्थ निकल के आता है। सो दे आर कॉल्ड सेंटेंसेस, इसलिए इन्हें सेंटेंस कहा जाता है और ये सेंटेंस हैं। सो दे आर सेंटेंसेस। अब देखिए इसकी क्या डेफिनेशन होती है। व्हाट इज़ अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, यानी कि वाक्य किसे कहते हैं। ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस जो है वो शब्दों का ऐसा समूह होता है
जिसका कि पूरे का पूरा अर्थ निकल कर आता है, कंप्लीट सेंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो जैसे वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इकट्ठा किया है और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसका कंप्लीट सेंस निकल कर आ रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था, इसका भी अपने आप में कंप्लीट सेंस है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, कितनी सुंदर जगह है। तो ये सब क्या है, इनके कंप्लीट सेंस हैं और इसलिए ये सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए आपको इसमें 2 पॉइंट जो है, 2 बातें हैं वो याद रखनी है जब भी आप सेंटेंस बनाते हो। किसी चीज़ का सेंटेंस होना या ना होना इन पर डिपेंड करता है। ए सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। मतलब जब भी आप कोई सेंटेंस शुरू करते हो लिखना, तो उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, ए सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। और जो सेंटेंस होता है वो हमेशा या तो फुल स्टॉप से ख़त्म होगा, ठीक है। सेंटेंस जब भी फिनिश होता है हमारा, तो या तो उसके आखिरी में क्या लगता है, फुल स्टॉप। और अगर वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, तो उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और या फिर अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम उसके पीछे लगाते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, इस तरह से। तो सेंटेंस जो है वो या तो फुल स्टॉप से एंड होता है हमेशा, या क्वेश्चन मार्क से, और या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब देखिए नीचे ये कुछ और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं आपको। एक गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। इन द इवनिंग, शाम को। एट द बस स्टैंड, बस स्टॉप पर। और मधु एंड सुधा, मधु और सुधा। अब देखिए क्या ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, क्या इनका अपने आप में कंप्लीट सेंस निकल कर आता है। हालांकि इनका कुछ ना कुछ अर्थ तो है, हर वर्ड का कोई ना कोई अर्थ है, लेकिन ये अर्थ जो है हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता, हमें पूरी बात समझ नहीं आती। जैसे एक गुड बॉय, एक अच्छा लड़का, तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक अच्छा लड़का, इसके बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। इसी तरह से इन द इवनिंग, शाम को। अब शाम को है तो शाम को क्या, ठीक है, ये भी हमें इसका जो है प्रॉपर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है कि शाम को क्या होना है, क्या होगा। तो ये भी हमें कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह से है नेक्स्ट, एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर। मधु एंड सुधा, मधु और सुधा। तो हमें ये इससे क्या होता है, इनका पूरा अर्थ समझ में नहीं आता कि इसमें क्या चीज़ कही गई है। तो ये जो होते हैं, दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इसकी कोई कंप्लीट सेंस निकल कर नहीं आती। सो दे आर नॉट सेंटेंसेस, इसलिए इन्हें सेंटेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज, पुट अ टिक अगेंस्ट दोज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंसेस एंड ए क्रॉस अगेंस्ट दोज विच आर नॉट। आपको एक्सरसाइज में कुछ जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। आपको जो सेंटेंस हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनकी सेंस है उनके आगे आपने टिक लगाना है, और जिनकी कंप्लीट सेंस नहीं निकलती है और उनके आगे क्रॉस का मार्क लगाना है। तो देखिए सबसे पहले है, गिव मी योर पेन प्लीज़। प्लीज़ मुझे अपना पेन दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है इन ग्रुप ऑफ वर्ड से साफ पता चल रहा है कि इसमें पेन लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज़ मुझे अपना पेन दीजिए। तो इसका अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंस है, इसलिए हम इसके सामने टिक लगाएंगे। सेकंड इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर बगीचा। लेकिन देखिए यहाँ पर बगीचे के बारे में हमें पूरी बात नहीं बताई गई है कि सुंदर बगीचे के बारे में आगे क्या कहा गया है, उसमें क्या है, कौन है। तो इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो है एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो इसलिए हम इसके सामने एक क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर इसमें भी हमें कंप्लीट सेंस समझ में आ रही है। इसमें पूछा गया है कि तुम क्या कर रहे हो, तो हम इसके सामने टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है ए लिटिल नाइस गर्ल, एक छोटी प्यारी लड़की। तो यहाँ पर भी देखिए कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आ रही हमें। इन वर्ड्स का जो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, इनका खुद का मीनिंग तो है, लेकिन इससे हमें इसका सेंटेंस जो है, इसका कंप्लीट जो है मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा और इसके आगे हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर।
तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हमें इसकी जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जो कंप्लीट सेंस है वो समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए हम इसके आगे भी क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूर्व में उदय होता है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसलिए ये हमारा सेंटेंस कहलाएगा और हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। फिर है द ओल्ड मैन वाज हैप्पी, बूढ़ा आदमी खुश था। तो देखिए इसका भी अपने आप में कंप्लीट सेंस है, तो इसलिए ये भी हमारा सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट इज़ इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। तो ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे भी सेंटेंस कहेंगे। और नेक्स्ट है गॉड इज़ ग्रेट, भगवान जो है वो महान है। ये सेंटेंस भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसलिए ये हमारा सेंटेंस है और हम यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर। तो देखिए यहाँ पर जो है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, हालांकि कुछ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इनकी अपने आप में कंप्लीट सेंस निकल कर नहीं आ रही है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसलिए और इसके आगे हम क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट इज़ द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, ताजमहल की सुंदरता। तो देखिए ये भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम रोंग कर देंगे क्रॉस। और फिर डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है, क्लियर, कि फूल मत तोड़ो, तो ये सेंटेंस है। नेक्स्ट है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस है, तो हम यहाँ पर भी टिक लगाएंगे। फिर नियर द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के पास। अब ये सेंटेंस देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें हमें इसका कंप्लीट सेंस नहीं पता कि इसमें पूरी बात क्या बताई गई है, क्या कहा गया है, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। और लास्ट है दिस एक्सरसाइज हैज़ 9 सेंटेंसेस, इस एक्सरसाइज में 9 वाक्य हैं। तो ये जो है अपने आप में एक कंप्लीट सेंस है, तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस कहलाएगा और हम यहाँ पर टिक करेंगे। ये एक्सरसाइज थी, so please do it in your book. We will do types of sentences in our next video.